को धारण करके त्रिपुंड मार के उसके बाद आप भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। ये और हम्म, भगवान की तरफ से जो है लिंग पुराण में जो है इसका वर्णन। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मतलब मुझे दिख नहीं रहा शायद सबको, ये पारे का हाँ, शिवलिंग पारे का शिवलिंग, पारे शिवलिंग जी। जी। तो ये तो आप कर ये सकते हैं, इसकी पूजा जो है लाखों करोड़ों शिवलिंगों के बराबर है। ये पारे का शिवलिंग जो है, ये याद रखें, जब भी कभी शिवलिंग स्थापित होता है पहले पारे को नीचे रखा जाता है, फिर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। तो पारा जो है भगवान, तो इसलिए जो है पारे का, पार शिवलिंग की पूजा जो है बड़े बड़े तंत्र को मानने, बड़े बड़े महाराज, संत, ग्रस्त सब कर सकते हैं। और इससे भी उत्तम है किसी तीर्थ की मिट्टी लाके उसके शिवलिंग में, तीर्थ की मिट्टी आप इकट्ठी कर लें, 5-10 किलो इकट्ठा करके ले आए, और उसके बाद जब भी सावन आए उसकी शिवलिंग बना के उसकी पूजा करें, शिवरात्रि पे पूजा करें, उसके बाद बहा दें, वो सबसे उत्तम है। वो पारद के शिवलिंग के बराबर की ही उसकी जो है मान्यता। और अमरकंटक, समय को देख। अमरकंटक जो जगह है नर्मदेश्वर, नर्मदा ओके। के बीच में जो शिवलिंग निकलते हैं बने हुए, बिल्कुल। आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। और सावन की पूजा जरूर करनी चाहिए, त्यागनी नहीं चाहिए। और भगवान भोलेनाथ हमें और समस्त जगत को जो है इस कोरोना महामारी से निकालेंगे तभी जब हम उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। उनके हेल्थ डिपार्टमेंट भगवान शिव के पास है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें या एक सरल भाषा में बात करें तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको ही ये जो है दायित्व दिया गया था। अ, समय को भी देखना है, आपके भी आगे स्केड्यूल को देखना है, पर ये क्वेश्चन मेरे मन में आपसे पूछने के लिए इसीलिए एक्साइटेड हूँ। ये मेरा मेरा खुद का ये मतलब ये प्रश्न मैंने अभी अभी मेरे को ये आया है दिमाग में, क्योंकि जब हम पहले से मिले थे या जब मैंने आपको पहले जानना शुरू करा तो वो एक तंत्र के अखाड़े से ही वो एक दिमाग में रही बात मेरे। तो मंत्र और तंत्र, ये दो अखाड़े ऐसे हैं कि जिसमें कि सबको ये रहता है कि मंत्र का अखाड़ा जो है वो थोड़ा सा इजी है और सेफ है, और वेरिन तंत्र का जो अखाड़ा है वो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है और काफी डेंजरस भी है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी हमारे को रोशनी डाल पाए इसके ऊपर। देखिए, हर मंत्र का एक यंत्र होता है और हर यंत्र का एक तंत्र होता है, और ये सभी एक दूसरे से रेसिप्रोकली जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है। ओके। और ये सब भगवान शिव के चरणों से निकले। जब भगवान ने नृत्य किया था, नटराज भगवान की जो प्रकट हुए थे और अपनी लीला कर रहे थे, नाच रहे थे, वो उन हम्म। मुद्राओं के साथ उनके पैरों से जो है शब्द बाहर निकले, मंत्र बाहर निकले। जो शब्द हैं वो भी एक जगह डिपॉजिट हो गए, मंत्र भी डिपॉजिट हो गए, अघोरियों के मंत्र भी अलग से डिपॉजिट हो गए हैं, और ग्रस्तों के अलग हो गए। भगवान से ही उत्पत्ति है सबकी, और हम इसको अलग नहीं मान सकते, क्योंकि आसान और मुश्किल ये है कि भगवान आदि प्रवर्तक सदाशिव को आप गुरु बना लीजिए, दत्तात्रेय भगवान को गुरु बना लीजिए, उसके बाद आप तंत्र में दखल करिए। ऐसी पुस्तकें खरीद के आप जो हैं, आप जब भी इस चीजों को लिखेंगे तो वो आपके लिए अनिष्ट करेगा। बिना गुरु के आपको इन चीजों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें पुस्तकों में लिखा है कि जीते जी वो चंडाल और मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होगा, अगर वो बिना गुरु के चलेगा तो तंत्र का थोड़ी शक्ति है। तंत्र में जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंबलाइज हैं, सिंबल्स हैं, जैसे आयरन का Fe होता है, वैसे काली का कलीम होता है, लक्ष्मी का हरीम होता है, सरस्वती का एंग होता है। तो ये छोटा सा एंग की जगह, आप अभी पहले यही चीज नहीं लोग जान पा रहे हैं कि उसको एंग बोलें या एम बोलें। एम तो बोले आप बिल्कुल। ये देखिए कि ये एक बहुत गूढ़ रहस्य है कि जो पंडित और ये सब लोग जो हैं वो एम पढ़ते हैं, और जो तंत्र के दीक्षित लोग हैं वो एंग पढ़ेंगे इसको, क्योंकि वो नाभि एम क्षेत्र से उसका उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण है। इसलिए जो है आपको सशक्तिकरण करने के लिए उसको एंग भी पढ़ सकते हैं और एम भी पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। अ, ऐसे ही अघोरियों के जो है फिर शाबर मंत्र हुए, जो हम लोग आज किताबों में देख रहे हैं। साबर मंत्र, शाबरी मंत्र, ओम नमो चंडी तू प्रचंडी आद मंड करे तू खंडी वार रखे भैरव की कपाल रखे,
धरती जोगनी माता आगे रखे। तो मैं पूरा मंत्र नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लोग लिख लेते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो हम्म। आप लोग जो है ये शाबर मंत्र है, जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जैसे हमारे लिए सबसे बड़ा मंत्र है सिद्धि कुंज का मंत्र, वो सिद्ध हो जाता है। ओम इंग्र हिंक्लिंग चमुंडाय विचे ओम ग्लो हम क्लिंग जुमसा ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल इंग्र हिंक्लिंग चमुंडाय विचे ज्वल हम सम लंघम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्रपे नमा केटम जार्थ महादेवी जपम सिद्धि पुरुषमयंकारी सुषुपायंकारी प्रतिपालिका कलीं काम रूपणे बीज रूपणे नमस्ते चमुंडा चंड घाती कारी वरदायिनी चंबियादा नितम नमस्ते रूपनी धाम धीम धूम दुर्जटे वामी श्री कांकुम कालिका देवी शाम में शुभम कुरु ओंकार रूपणी जम जम नाथ भैरवे भद्रे भवाने तो नमो नमः। तो ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, कहीं त्रुटियां रह जाए माँ भगवती पारंबा माफ करें मुझे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आपका टाइम भी दिख रहा है आगे से। तो अब ये देखिए कि मैं मुद्राओं के साथ कर रहा हूँ तो मैं सिंबल बना रहा हूँ उनके। ओके। मैं मेरी ये एक प्रश्न किया था, रोहित माही हैं, वो कह रहे थे कि आप गुरुजी ये क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये न्यास नहीं है, ये सिंबल्स हैं। मैं श्रीयंत्र बना रहा हूँ, मैं ये योनि मुद्रा बना रहा हूँ, यहाँ कामाक्षा को बुला रहा हूँ, काली को बुला रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल। अपने हाथों में भगवान को हम स्थापित करके मंत्रों द्वारा उसको जागृत कर देते हैं। तो ये तंत्र की दीक्षा है, गुरुओं के चरणों में बैठ के मिलती है। तो मैं हर जगह गया हूँ, हर इंसान से मिला हूँ। मैंने साबर मंत्र भी सीखे, मैं कपालिकों से मिला, मैं अघोरियों से मिला, क्योंकि मुझे महाकाली बहुत पसंद थी। मैंने कहा महाकाली कहाँ मिलेंगी, किसी ने कहा अघोरियों के अखाड़े में मिलेगी। मैं अघोरियों के पास गया और देखा वहां की लीला, तो मैंने कहा ये यहाँ पे मेरा सौदा नहीं बन सकता भाई, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बलि समर्थक नहीं हूँ और ओके। मैं नहीं चाहता कि माँ के नाम के लिए मैं किसी की बलि करूं। तो मैं बलि समर्थक नहीं हूँ, मैं देखिए शाक्त में हूँ, लेकिन मैं शैव भी हूँ, वैष्णव भी हूँ, क्योंकि मैं परम वैष्णव भगवान शिव सदाशिव की पूजा करने लग गया हूँ। और भगवान सदाशिव परम वैष्णव हैं। और यहाँ पे भी बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं। तो भगवान शिव को कई लोग मायावादी कहते हैं, मायावाद धर्म फैलाने वाला। तो ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अगर भागवतम में देखेंगे तो भगवान शिव जो है वो परम वैष्णव है। तो परम वैष्णव वही हो सकते हैं जिसकी दृष्टि पड़ जाए परम वैष्णव की, तो गंगा भी पावन हो जाती है। गंगा जी कहती है कि मेरे को कौन पावन करेगा, इतनी मैल में उतार रही हूँ। तो भगवान श्री हरि कहते हैं जब कोई वैष्णव तुम्हारे पानी में जो है, जल में जो है पांव डालेगा, तो आप पवित्र हो जाएंगे। तो वो परम वैष्णव ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान सदाशिव ही परम वैष्णव है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गुरु परंपरा में जो है वो सब लोग वैष्णव है। तो मैं उनको भी मानता हूँ, मैं शैव को भी मानता हूँ। शिव और शक्ति और मेरी कन्हैया के बीच में मेरी डोरी अटकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते एक आखिरी प्रश्न और उसके बाद शो का फीडबैक जरूर आपसे लेंगे। आ, काफी जनों से मैंने सुना और ये काफी मतलब देखा जाए जितना कुछ माँ ने सिखाया, जितना कुछ थोड़ा वो सीखा मैं भी अपनी विद्या में आके, आ, मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं और कैसे पता लगता है किसी भक्त को कि जो वो मंत्र पिछले जो उसने संकल्प लिया, 1.25 महीना, 2.25 महीना, 3.25 महीने का एक संकल्प लेके जब हम बैठते हैं, कोई भी मंत्र हो, चाहे वो शिव का हो, चाहे वो काली का हो, चाहे वो गणेश जी का हो, चाहे वो लक्ष्मी जी का, कोई भी हो, कैसे किसी को पता लगता है कि उसका वो मंत्र जो है वो अब वो सिद्ध हो चुका है और वो चार्ज हो चुका है एक तरह से। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जब तक आप मंत्र किसी दीक्षित इंसान से या गुरु से नहीं लेंगे, वो मंत्र चार्ज कभी नहीं होगा। ठीक क्योंकि है। इसका वर्णन गीता जी में भी है कि आपको दीक्षित मंत्रों के द्वारा ही किसी की पूजा करनी चाहिए। और दीक्षा में दिया हुआ मंत्र भी कौन, वो जो पहले प्रैक्टिस कर चुका हो इस चीज को। अगर वो शाक्त है, अगर वो काली का भक्त है, वो काली का ही मंत्र दे सकता है, वो लक्ष्मी का मंत्र नहीं दे सकता है, वो कृष्ण का मंत्र नहीं दे सकता है। जो कृष्ण वाले हैं वो कृष्ण का ही मंत्र देख सकते हैं, काली का मंत्र नहीं दे सकते। ये पहले ही विभाजन हमारी धार्मिक पुस्तकों में कर दिया गया। यहाँ तक बोला गया कि भगवान शिव की मूर्ति को शिव का भक्त ही स्थापित कर सकता है, और कृष्ण की मूर्ति को भी कृष्ण का ही भक्त स्थापित कर सकते हैं, और दुर्गा जी की मूर्ति को भी शाक्त संप्रदाय के लोग ही स्थापित करें। लेकिन अब लोग नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि जब किसी दीक्षित मंत्र को आप जपते हैं, आपको सिद्धि का आभास नहीं होता है, आप स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा कि वो भक्ति में इतने तल्लीन होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता वो सिद्ध हो गए होते हैं।
लोग उनको बताते हैं आप सिद्ध हो गए। ओके। यानी आपके मंत्र चलने शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर जो है वो आभा मंडल, वो ऑरा स्पष्ट लोगों को दिखना शुरू। फूल को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे में खुशबू है, वो खुशबू खुद ब खुद बिखर जाती है। और आप जब सिद्ध करके संकल्प लेके बैठते हैं, तो आप लास्ट में जो है उसके फल की कामना मत करिए कि वो ठीक निशाने पे बैठा कि नहीं बैठा। आप कोई मारन विद्या नहीं कर रहे हैं, आप समोहन नहीं कर रहे, उच्चाटन नहीं कर रहे, विदेशन नहीं कर रहे हैं। आप भगवान को प्रसन्नता के लिए आप किसी मंत्र का वो कर रहे हैं, और हम्म। भगवान को कहिए कि भाई माँ दुर्गा, माँ चंडी, महाकाली, अगर आप मेरे मंत्र को स्वीकार करते हैं तो मुझे ऐसा कुछ आभास कराइए कि मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए। क्योंकि आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी, कि वो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना जिससे इसका बुखार आंका जाए कि भाई आप सिद्ध हो गए हैं। हम्म। सिद्धि खुद आपको सिद्ध बता देती है। आपके आपके अंदर से कुछ चीजें हो जाती हैं कि आप सिद्ध हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है। ओके, ये बहुत बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, और ये बहुत नॉलेजेबल थी। और एक बार दोबारा से कहना चाहेंगे आपका कि आप इतनी आप मतलब कह सकते हैं कि हमारा आज का शो इतना, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से ये शो इतने अच्छे कह सकते हैं लेवल पे आया, क्योंकि लास्ट वीक हमारे साथ यूएसए से आशा खन्ना जी आए, जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में और उन्होंने अपनी नॉलेज के बारे में शेयर करा। आज उससे एक अलग आप जम्मू से हमारे बीच में आए, और इतनी सारी आपने आपने बातें करी, और आप काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ शो को भी आप फॉलो करते हैं। तो ये आपको शो के बारे में आप कुछ अगर हमें थोड़ा सा बताएं कि आपको इसमें क्या लगता है कि क्या चेंजेस अब होने चाहिए, क्योंकि ये शो अब एक अलग रुख पे चला गया है, एक अलग मुकाम पे चला गया है, एक अलग रुख पे चला गया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें हमें और क्या और इसमें करना देखिए चाहिए? देखिए बवनीत जी, जम्मू में मेरे ख्याल में काफी लोग हैं जिनके अपने पेजेस हैं जहां से वो शो चलाते हैं इस टाइप का। मैं कभी भी किसी शो में नहीं आया हूँ। अगर आप जम्मू के किसी भी जो मुझे जानते हैं अगर उनसे पूछेंगे, तो इससे पहले कभी मैं लाइव भी नहीं हुआ हूँ किसी के पेज से। और आपका इतना प्रेम, इतना जी। आग्रह और ये सब चीजें देखकर, और उसके बाद जब मैंने आपको ऊंचाइयां छूते हुए देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पंजाबी में कहूँगा आपको, आप चढ़ती कला रखें कर रहें, और माँ भगवती परम्बा काली जो है, दक्षिणेश्वरी जो है, माँ चंडी जो है, आप पे हमेशा मेहरबान रहें। ऐसे ही वरद हस्त आपके ऊपर पड़े रहें, ताकि आप और भी अच्छी अच्छी चीजें जो है फैलाएं इस जगत में। आप धर्म का काम करें। और आप जो है, ये याद रखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं तो वो समझ शक्तियां जो है आपके साथ हो जाती हैं, और वो आपकी साथ रह के जो है ये काम करवाती हैं। आपने अभी शो में देखा कितनी दफा हमारा जो है ये चैनल जो है बीच में कट गया, और बीच में जो है, तो ये शक्तियां जो है ये अपना आभास कराती हैं, मुझे और आपको बोलने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। सच अ ब्रिलियंट 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 एपिसोड वंस अगेन। और ये अब इस शो का रुख यही रहेगा कि जी सॉरी, आप आगे वापस बीच में कनेक्ट हो गया था। कि, कुछ मुझे लग रहा है उनको कॉल्स भी आ रहे हैं, और कुछ माँ की लीला भी है, तो वो दोनों मिक्स हो रही हैं आज। आई थिंक अभी आवाज आई थी। और मैं देख रहा हूँ कि काफी व्यूवर्स जो हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं शो की शुरुआत से एंड तक, और जी आ गए जी। जी सॉरी। मुझे आप देख पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, इंसान को खुद ही वो शक्तियां आभास कराती हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने एक चीज कही थी, बेटा अच्छा काम करोगे किसी से पूछना नहीं, और बुरा काम करने जा रहे हो तो 10 बंदों से, 10 लोगों से सलाह ले लेना। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको किसी की पूछने की जरूरत नहीं, किसी किसी को द्वारा जो एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है। आपका मन जानता है, आपका मन जानता है कि आप सही काम कर रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है,
और मैं ये चाहूंगा कि आध्यात्मिक होने की वजह से कि आप आध्यात्मिक जो है उसको थोड़ा सा अलग रखें, और जो अ, वो जो हमारे बाकी कलाकार हैं, क्योंकि ये शब्द शो जो है अध्यात्म और वो दोनों चीज़ों की मिक्सिंग हो रही है, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा ये लगता है कि एक अच्छा क्रिटिसिज्म जो है, हेल्थी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो क्रिटिसिज्म भी नहीं है, मेरा सजेशन है, बड़े प्यार से सजेशन दे रहा हूँ कि आप, बिल्कुल। आपकी छवि हमारे आगे भक्त के रूप में है, और आपका एक शो भक्ति वाला अलग होना चाहिए, और एक जो सिंगर्स के लिए आपके साथ हैं, और बड़े बड़े सिंगर्स मैंने सुने हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं गजलें खुद भी सुनता हूँ, पसंद भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनका थोड़ा सा अलग रहे, और ये चढ़ती कला रहे और हमेशा रहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत एक बार दोबारा से आपका तहे दिल से शुक्रिया कहूँ, या मैं एक प्यार कहूँ कि आप आए, और इसमें इसमें आप आए, और शो की तरफ से एक छोटा सा आपको सर्टिफिकेट हम जरूर देंगे आपके आने के लिए, थैंक यू के लिए। तो उसको भी आप उसी आशीर्वाद दीजिएगा। और कोई भी अगर ऐसे बिल्कुल, सजेशंस हो तो आप हमेशा प्लीज मेरा मुझे। आशीर्वाद पंडित जी के हमेशा साथ रहेगा, महाकाली जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है। और जितने लोग व्यूवर मुझे देख रहे हैं, मेरे कहने पे आग्रह पे आए हैं, उन समस्त भक्तों को जय माता की, ओम शक्ति बम महादेव। और जो मेरे बड़े ही प्रेमी हैं उनको जय चंडी माँ। और भवनीत जी का फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ऐसे ही आप अच्छी अच्छी विभूतियों को लाएं, ताकि हमें भी, हमारा भी मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा, वी ऑल शुड बी, वी शुड बी लर्नर ऑलवेज। हम ये ना सोचें कि और हम, हमेशा जो है शिष्यता को ग्रहण करना चाहिए। अगर आपके आगे कोई बहुत बड़ा कोई इंसान जो है जो आपको अच्छी शिक्षा देता है, या छोटा इंसान भी शिक्षा देता है, वो आपका गुरु है। आप उसको सोचिए, भगवान ने आपको ये गुरु भेजा है, तो आप इस तरीके से जो है आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप शिक्षा को ग्रहण करिए हमेशा। देखिए, जो जो बोलता है वो खोता है, और जो सुनता है वो पाता है। तो हमेशा ये याद रखिए, हमें सुनने बिल्कुल। की आदत डालनी चाहिए। और सबको जो है मेरी तरफ से राम राम, जय माता की, ओम शक्ति, जय मस्तान दी, राधे राधे। और मेरे कन्हैया जी जो है, मेरा प्यार जो है वो ठाकुर जी के लिए है। और अब मेरे गुरु जी का नाम भी ठाकुर जी, और मेरे कन्हैया जी भी ठाकुर जी हैं, तो दो ठाकुरों के बीच में मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप जो है इन चीजों को आप आगे बढ़ाते जाएं। टॉपिक्स बहुत हैं, बातें करने को तो बहुत हैं, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जो ये चीजें हैं, ये कभी भी अंत नहीं है इनका कुछ भी। तो फिर भी कोशिश रहेगी कि फिर कभी दोबारा आपके साथ बैठें, एक बार दोबारा से कुछ और अच्छी अच्छी बातों पे आपके साथ बातें करें, कुछ सीखें उनसे भी चीजें आपसे। तो लेकिन मैं होप करूंगा कि आप, आशा करूंगा इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मेरे से। नहीं नहीं, मैं इससे ज्यादा आप और पढ़ा के आऊंगा। ये मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे आसान क्वेश्चन थे मेरे से, सबसे टफ क्वेश्चन पूछे। और माँ ने मेरी मेरी सुन ली, थोड़ी देर के लिए कनेक्शन डाउन किया ताकि मैं थोड़ी सी यहाँ की बत्ती जगा लूं। तो भला माँ लो। को कहूँ प्रकाश डालिए यहाँ पे थोड़ा। नहीं, जो माँ के भक्त होते हैं, जो आप जैसे इतने सच्चे भक्त हैं, जो इतनी तपस्या और कड़ी घोर तपस्या करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको हमेशा ही माँ ऐसे ही प्रकाशित रखती हैं और आगे भी रखती रहेंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से, और दोबारा से दिल से आपको राजू भैया मैं करूँ मतलब दिल से आपको अभिनंदन करता हूँ कि आप इस तरह से आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं एक हर जयकारा समय। देना चाहूंगा मैं, एक जयकारा मैं देना चाहूंगा, क्योंकि माँ चंडी ने ही मेरे को अगर शुरू आपके से आगे पास तक वो संभाला ढोलक है। तो वाले बैठे, जयकारा हाँ, चंडी माता का, बोल सांचे जो साचे दरबार की दरबार, जय। अगर आपके यहाँ ढोलक वाले बैठे तो जाते जाते आप हाँ, जो है इसको हम खत्म करना चाहेंगे, इस शो को वो विराम देना चाहेंगे। आपकी वाणी से कोई हाँ, भी आपका फेवरेट माँ। ढोलक वाले नहीं भी हो, ढोलक, हेलो हेलो, तो मैं आपको ऐसे ही सुना देता हूँ। जी। हेलो, इसको करिए। हम्म, और तो हमारे आप बीच माँ में का मेरे भजन बहुत ही सुनेंगे या प्रिय, आप कौन सा? जी, और हमारे बीच में माँ के बहुत ही परम आप भक्त और मेरे दिल आप के अपना बहुत गाना करीब। इसको जी। कर दीजिए। राजू भैया, तो मैं मैं कुछ आपको बता ना, रहा था आपको। जी।
सॉरी, वो कनेक्शन बीच में दिक्कत आ रही है। जी जी, सॉरी। हाँ, मैं तो आपको मैं बता रहा था कि आप माँ का ही भजन सुनेंगे हम आपके मुंह से, तो जी माँ की वाणी ही सबसे ज्यादा परम रहती है। और हमारे बीच में मेरे बहुत ही परम मित्र और मेरे बहुत ही दिल के करीब और माँ के बहुत बड़े सेवादार कह सकते हैं, दीपक देवा जी भी जुड़ चुके हैं। उनको भी जय माँ काली। और उनका भी जय स्वागत माँ है, थोड़ा काली, लेट जय आए माँ हो। काली, दीपक देवा जी, जय माँ काली। जी, और आइए आज आपसे अब आखिरी में भजन माँ का कोई भी आपका सुंदर सा भजन हमें प्लीज सुनाए। जी। आप पहाड़ी भजन सुनेंगे जो जैसे बिल्कुल जम्मू में बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल।